बिलासपुर से बड़ी खबर है। मतदान से पहले किसानों को बड़ी सौगात मिली है। धान बेचने वाले किसानों के लिए 12,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। सीएम विष्णुदेव साय ने मंच से इसका ऐलान किया है। धान अंतर की 12,000 करोड़ रुपए की राशि जारी हुई है। सीएम विष्णुदेव साय ने इसकी जानकारी दी है। 25 लाख किसानों को धान अंतर की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। किसानों के अकाउंट में ये राशि 2 से 3 दिन में आ जाएगी। तो धान खरीदी को लेकर के और धान खरीदी के बाद भुगतान को लेकर के लगातार एक तरफ सियासत जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए मतदान से पहले किसानों को बड़ी सौगात मिली है। ऐसे किसान जिन्होंने अपना धान बेचा है उनके लिए 12,000 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने मंच से इसका ऐलान किया है कि धान अंतर की 12,000 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है और 1-2 दिन में ये तमाम जितने भी वो किसान हैं जिन्होंने धान बेचा उनके अकाउंट में आ भी जाएंगे। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हम। 3100 रुपया धान की कीमत, 2 साल के बकाया बोनस और इस साल 149 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी हुए हैं और एमएसपी उमला मिल के से अभी आज 27 लाख किसान मन के खाता में जो अंतर की राशि है 12,000 करोड़ रुपया भेजे के काम हमारे सरकार करी थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन में अपन अकाउंट में पता कर लिया, क्योंकि आज जारी करे हैं तो हो सकता है 1-2 दिन टाइम लगे। तो धान के अंतर की राशि जारी कर दी गई है। इससे पहले आपने देखा था कि किस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा था कि धान के अंतर की राशि जारी नहीं की जा रही है और आज आप देखिए बिलासपुर में बड़े मंच से आज सीएम विष्णुदेव साय ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। धान के अंतर की राशि जारी कर दी गई है। निकाय चुनाव से पहले अब ऐसे में माना जा रहा है कि किसानों को ये सौगात क्या बड़ी बात बना सकती है। धान के अंतर की राशि जारी कर दी गई है और ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। 12,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं जो किसानों के अकाउंट में 1 से 2 दिन में आ जाएंगे। तो एक तरफ धान पर सियासत निकाय चुनाव से पहले, हर चुनाव से पहले, और दूसरी तरफ निकाय चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। बड़ी सौगात दी गई है किसानों को। धान के अंतर की राशि जारी कर दी गई है। इसको लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर था। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस पर सवाल उठाए थे। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सवाल उठाए थे और उस समय भाजपा की तरफ से पलटवार किया गया था और अब आप देखिए किस तरह से किसानों को बड़ी सौगात मिल गई है। और इस खबर पर 2 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। एक तरफ बिलासपुर से हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र थवाई जुड़ गए हैं और दूसरी तरफ सौरभ सिंह परिहार भी। सौरभ का रुख करेंगे, उससे पहले रुख कर लेते जितेंद्र का। जितेंद्र, बिलासपुर से बेहद बड़ा ऐलान, 12,000 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। धान के अंतर की राशि, बड़ी बात यह है कि इससे पहले लगातार वार पलटवार हो रहा था, सियासत हो रही थी और बिलासपुर में बड़ा ऐलान कर दिया गया है। इसका कितना असर अब निकाय चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, चुनाव से पहले इसको विष्णुदेव साय सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष यहाँ पर हमलावर थी। विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े कर रही थी कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया है कि किसानों का 3100 रुपये प्रति क्विंटल के दर पर धान खरीदा जाएगा और एक मुश्त उसका उनको भुगतान होगा। हालांकि जिस तरह से धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू हुई थी, 31 जनवरी तक ये धान खरीदी चली है। इस दौरान जो बैंक लिंकिंग के माध्यम से 2300 रुपये जो धान का पैसा था वो तत्काल किसानों के खाते में गया था, लेकिन अंतर की राशि जो 800 रुपये प्रति क्विंटल बच रही थी उसको लेकर लगातार यहाँ पर सियासी हमले जारी थे। हालांकि अब सरकार ने यह ऐलान कर दिया है, सीएम विष्णुदेव साय ने आज मंच से ये घोषणा किया है कि तमाम जो किसान हैं, 25 लाख प्रदेश के जो किसान हैं, अंतर की राशि 12,000 करोड़ रुपए आज उनको जारी कर दी गई है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन के भीतर तमाम जो प्रदेश के किसान हैं जिन्होंने अपना धान बेचा है उनको अंतर की राशि यहां पर मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार का चुनाव से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। अभी नगरीय निकाय चुनाव यहां पर होने हैं, उसके बाद लगातार जिला पंचायत, जनपद और पंचायत के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में इसका सीधा सीधा लाभ अगर कहें तो सरकार को हो सकता है और सरकार ने भी ठीक
ऐसा वक्त चुना है जब चुनाव का यहाँ पर दौर चल रहा है, चुनावी सियासी पारा गरमाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं किसानों को भी इससे राहत मिली है। इसके साथ ही सरकार ने निकाय चुनाव से पहले किसानों को सौगात और एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी इसे माना जा रहा है साय सरकार का। सौरभ सिंह परिहार भी हमारे साथ जुड़ चुके। सौरभ, आज दिन भर हमने देखा किस तरह से जुबानी जंग तेज थी, धान खरीदी को लेकर के भी, धान के अंतर की राशि को लेकर के भी विपक्ष सवाल उठा ही रहा था और बिलासपुर से बड़ा ऐलान कर दिया गया। इसका कितना असर जितेंद्र ने बताया, जरा आप बताइए कि क्या विपक्ष को जवाब देने के लिए इतना बड़ा ऐलान आज बिलासपुर के मंच से हुआ है? मौका देखते ही चौका मार दिया गया। बिल्कुल, देखिए, अभी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं। 11 तारीख को निकायों में चुनाव मतदान होना है और स्वाभाविक रूप से आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुबह ही संकेत दे दिए थे और सबसे पहले हमने ही ब्रेक किया था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है और छत्तीसगढ़ की सरकार जो आज एक बार फिर से मोदी की गारंटी को पूरा करने जा रही है। एक और गारंटी, इससे पहले कि उन्होंने तमाम मोदी की गारंटी का जिक्र किया है, लेकिन आज जो धान के अंतर की राशि लगभग जो है 800 रुपया एक आंकड़ा जो है मोटा मोटा होता है। 2300 रुपया एमएसपी की राशि और 3100 रुपया किसानों को दिया जाना है भाजपा के घोषणा पत्र के अनुरूप। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री ने संकेत दिए थे और आज बिलासपुर की सभा में उन्होंने ये ऐलान किया। देखिए, मुख्यमंत्री ने आज 2 सभाएं की है, एक चिरमिरी में और इसके बाद बिलासपुर में। तो चिरमिरी में उन्होंने कहा है कि अभी हम जारी कर रहे हैं, उसके बाद बिलासपुर के सभा में उन्होंने स्पष्ट किया कि हमने जारी कर दिया है और 25 लाख से ज्यादा किसानों को 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी जा चुकी है। और एक बार फिर से कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार ने मोदी की गारंटी में जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा कर रही है, ये बताने में एक सफल हुए। और जैसे अटल विश्वास पत्र भी लाया गया है, तो कहीं ना कहीं मतदाताओं को एक उम्मीद और एक जो विश्वास जो है सरकार के प्रति वो जगेगा और एक मैसेज देने की कोशिश जो है राज्य सरकार ने की है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। और स्वाभाविक रूप से किसानों के खाते में आप सोचिए कि जो प्रति एकड़ है वो 800 रुपए एकड़ जो मिलने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 21 क्विंटल की धान खरीदी हो रही है। पहले ही वादा किया गया था, मोदी की गारंटी से नाम दिया गया था, उस गारंटी को ठीक निकाय चुनाव के पहले यहां पर पूरा किया गया है और टाइमिंग को लेकर के जरूर यहां पर कहना होगा कि निकाय चुनाव के पहले ये साय सरकार का मास्टर स्ट्रोक रहा, क्योंकि 25 लाख किसानों को फायदा हुआ है और उसका असर अब देखेंगे कि निकाय चुनाव पर कितना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, सौरभ, पूरी जानकारी के लिए।